तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। दी बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड 578 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे आपने देखा था कि मास्टर डैन चैंकी वहां पर हमारे जू फैन से कहते हैं कि मुझे वो स्वर्ड चाहिए जिसने यहाँ पर तुम्हारे बाजू को जख्मी किया है। तुम्हारा जू फैन उनकी बात सुनने के बाद एक झटका लगता है और जू फैन कहता है क्या आपको सेक्रेट वेपन चाहिए। तो ये बात सुनते ही मास्टर डैन चैंकी उसे कहते हैं कि तुमने यहाँ पर सेक्रेट वेपन क्यों कहा। तुम्हारा जू फैन बहुत ज्यादा घबरा रहा होता है कि ये क्या इसे तो यहाँ पर सेक्रेट वेपन के बारे में पता है, मैं तो यहाँ पर बहुत ही बड़ी ट्रबल में पड़ जाऊंगा अगर यहाँ पर से सेक्रेट वेपन के बारे में अच्छी तरह से पता है, क्योंकि सेक्रेट वेपन को तो मैंने पहले से सबड्यू कर लिया हुआ है, यानी कि अब वो मेरे हाथ में है। अगर मैं इसे दे देता हूं तो मेरा ब्लडी बेबी भी मेरे पास से चला जाएगा और अगर इसे पता चल गया कि मैं उसका नया मास्टर हूं तो ये सिंपली यहां पर मुझे मार डालेगा और उसके बाद ब्लडी बेबी और इसके साथ साथ सेक्रेट वेपन दोनों को इसे फॉलो करना पड़ेगा। तो मास्टर शैंकी से कहता है कि अब बताओ ना कि तुमने यहां पर उसे सेक्रेट वेपन क्यों कहा, तुम यहां पर उसे सेक्रेट वेपन क्यों कह रहे हो, तुम्हें किसने कहा कि उसे सेक्रेट वेपन कहते हैं। तुम्हारा जूफैन कहता है कि मुझे लगता है कि सीनियर को इस बारे में नहीं पता हो कि इसे सेक्रेट वेपन कहते हैं। तो जूफैन कहता है कि मैंने तो बस यहां पर अपने पास एक फैंसी सा नाम बना लिया। जब मैं वहां पर माइन के अंदर गया तो उस वेपन ने मेरे पर अटैक कर दिया, उसके अंदर अपनी कॉन्शियसनेस थी और वो काफी ज्यादा पावरफुल भी था। मैं वहां पर मरते मरते बचा क्योंकि वो सेक्रेट माइन के अंदर था, इसी वजह से मैंने उसे सेक्रेट वेपन का नाम दे दिया। तो सीनियर शैंकी से कहते हैं कि इसका मतलब यह है कि तुमने सिर्फ अपने पास से यहाँ पर झूठा मूठा नाम बना लिया है, असल में तुम्हें इस वेपन के बारे में कुछ भी नहीं पता। उसको वॉल्टिंग स्वॉर्ड कहते हैं, तुम्हें वॉल्टिंग स्वॉर्ड के बारे में पता है। तुम्हारा जूफैन कहता है नहीं मुझे वॉल्टिंग स्वॉर्ड्स के बारे में नहीं पता और इसी के साथ ही वो उसे बताते हैं कि वॉल्टिंग स्वॉर्ड्स यहाँ पर हमारी इस पूरी लैंड के ऊपर 5 ऐसी सेक्रेट माइंस है और सेक्रेट माइंस के अंदर हर एक माइन के अंदर एक स्वर्ड है जो कि उसकी गार्डियन स्वर्ड है। ये सारी की सारी वॉल्टिंग स्वर्ड है जहां पर सेक्रेट एनर्जी की वजह से बनी है, क्योंकि वहां पर बहुत सारे सेक्रेट स्टोन्स होते हैं। तो उन सेक्रेट स्टोन्स की वजह से खुद ब खुद वहां पर ये स्वर्ड्स बन जाती हैं जो कि उस सेक्रेट माइंस की रक्षा करती हैं। वेस्टर्न लैंड के अंदर जो वॉल्टिंग स्वर्ड रखी हुई है वही मुझे चाहिए जिसके बारे में जहां पर तुमसे बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं पहले भी जहां पर स्वर्ड को यूज कर चुका हूं। क्योंकि इस स्वर्ड को हासिल करने के लिए मेरे पास यहाँ पर एक सीधा तरीका था, लेकिन काफी साल पहले क्योंकि जब मैंने यहाँ पर रिवॉल्टिंग की थी उसके बाद से एग्जाल्टेड सर ने मुझे यहाँ पर से निकाल दिया था और उसके बाद से मैं यहाँ पर उस तलवार को नॉर्मल तरीके से हासिल नहीं कर सकता, इसी वजह से अब मैं उसे चोरी करने के लिए आया हूँ। तो मां जूफैन कहता अच्छा तो ये बात है और इसी के साथ मां जूफैन उसे कहता है कि सर लेकिन मैंने तो स्वर्ड को वहां पर देखा था, वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, वो तो मुझे मार ही डालती। शुक्र है कि मैं सिर्फ और सिर्फ एक चोर के साथ वहां पर से बचकर निकल आया, लेकिन आपको वो क्यों चाहिए, कि आपको उसे हैंडल कर पाएंगे। तो मास्टर डैन शैंकी उसे कहता है कि तो तुम्हें क्यों लगता है कि मैं उसे हैंडल नहीं कर पाऊंगा, मैं पहले भी स्वर्ड के साथ यहाँ पर ट्रेनिंग कर चुका हूँ। जब मैं यहाँ पर एग्जाल्टेड सर का डिसाइपल था उस वक्त मैं स्वर्ड के साथ ट्रेनिंग करता रहा हूं, स्वर्ड को मैं यूज करता रहा हूं और उसी स्वर्ड की वजह से मैंने यहां पर पूरे के पूरे 10 सेक्टर्स को बर्बाद कर दिया था और उसके बाद दोनों एग्जाल्टेड साथ ने यहां पर मुझे सील कर दिया और साथ ही स्वर्ड को भी वहां पर सील कर दिया। उन्होंने यहां पर से मुझे निकाल दिया ताकि मैं यहां पर स्वर्ड को दोबारा यूज ना कर सकूं, लेकिन उस स्वर्ड के साथ मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी जुड़ी हुई है। इसका मतलब यह है कि मैं चाहूं तो मैं स्वर्ड को जैसे चाहे वैसे यूज कर सकता हूं, मैं उसको कंट्रोल कर सकता हूं, लेकिन क्योंकि वहां पर एल्डर्स ने बहुत ही पावरफुल सील लगा दिया, फॉर्मेशन लगा दिया, इसी वजह से मैं वहां पर अपनी मर्जी से नहीं जा सकता और फॉर्मेशन से बचकर तो बिल्कुल भी नहीं जा सकता। तो इसी वजह से मैं यहाँ पर तुम्हारे पास आया हूँ ताकि तुम मुझे यहाँ पर एक मैप बनाकर दे सको। जूफैन उसे कहता है लेकिन तुम्हें वो तलवार अब यहाँ पर क्यों चाहिए, तुम उस तलवार के साथ क्या बड़ा करने वाले हो। तो मास्टर डैन शैंकी उसे कहता है कि इस बात से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है कि मुझे वो क्यों चाहिए, तुम बस यहाँ पर मुझे नक्शा बना कर दो। तो मैंने जब देखा कि तुमने उन सारी की सारी मॉनिटरिंग करे फॉर्मेशंस को चकवा दे दिया और एल्डर्स को पता भी नहीं चला, तो इसी वजह से मैं यहाँ पर तुम्हारे पास आया हूँ। अब मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ पर एक सेफ रूट का नक्शा बना कर दो ताकि मैं वहां पर जा सकूं। अगर तुम यहाँ पर मुझे एक नक्शा बनाकर देते हो तो बदले में यहाँ पर उतनी कीमती चीज तुम्हें देने वाला हूँ। तुम्हारा जूफैन कहता है कि मैं यहाँ पर सोच रहा हूँ कि अब मैं क्या करूँ, अगर मैं इसे नक्शा बनाकर दे देता हूँ और वहां पर जाकर देखता है कि वहां पर स्वर्ड नहीं है तो ये बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएगा और सबसे पहले अगर किसी को मारेगा तो वो मुझे ही मारने वाला है। तुम्हारा जूफैन उसे कहता है कि सीनियर मेरे एक सवाल का जवाब दे, इतने सालों में अगर हो सकता है कि उस स्वर्ड ने किसी और को अपना मास्टर मान लिया हो तो फिर क्या होगा, क्योंकि वो स्वर्ड है और कोई भी जाकर उसको कंट्रोल कर सकता है, कोई एल्डर भी जा सकता है। तो वो कहता है नहीं ऐसा पॉसिबल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ दोनों एग्जाल्टेड सर यानी कि मेरे दोनों मास्टर्स के अलावा कोई भी ऐसा नहीं है जो कि स्वर्ड को कंट्रोल कर सके, वही दोनों ऐसे हैं जो कि अपनी मर्जी से उस स्वर्ड को कंट्रोल कर सकते हैं और जिसे चाहे उसे दे सकते हैं। इसी वजह से वो स्वर्ड सिर्फ और सिर्फ उन दोनों की बात मानती है। तो जूफैन कहता है लो मुझे यहाँ पर भली का बकरा मिल गया है। अब अगर ये वहां पर जाता भी और जाकर से पता चलता है कि वो स्वर्ड वहां पर नहीं है तो ये मेरे पर इल्जाम नहीं लगाएगा बल्कि अपने दोनों मास्टर्स के ऊपर इल्जाम लगाएगा कि इसके मास्टर जो है उन्होंने उस स्वर्ड को वहां पर से चोरी किया होगा यानी यहाँ पर किसी और को दे दिया होगा। तो जूफैन कहता है सीनियर रुके जरा, मैं अभी आपके लिए नक्शा बना देता हूँ और मां जूफैन वहीं पर से एक नक्शा ड्रा करके उसे दे देता है और कहता है कि सीनियर ये लीजिए आपका नक्शा। तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि बहुत ही शुक्र, बहुत ही अच्छे तुमने यहाँ पर मेरे लिए एक नक्शा बना दिया। अब जबकि तुमने यहाँ पर मेरे लिए नक्शा बनाया तो फिर मैं यहाँ पर से जाकर उस स्वर्ड को लेकर आ सकता हूँ। जूफैन कहता हाँ क्यों नहीं सर आप वहां पर से जा सकते हैं, मैं तो यहाँ पर इस बात से बहुत ज्यादा खुश हूँ कि आप यहाँ पर मुझसे मदद लेने के लिए आए हैं और अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप वहां पर एल्डर्स की नजर में आए बिना वहां पर
से उस वर्ड को लेकर आ जाए। मास्टर डैन शैंकी उसे कहते हैं कि लड़के, मैं कभी किसी का एहसान नहीं रखता, लेकिन अब जबकि तुमने मुझे एक नक्शा बनाकर दिया और तुम्हारा एहसान मेरे सर चढ़ चुका है, तो फिर मैं यहाँ पर तुम्हारे सामने एक ऑफर रखना चाहता हूँ। बताओ कि तुम्हें यहाँ पर बदले मुझसे क्या चाहिए। तो ज़ू फैन कहता है, नहीं नहीं एल्डर, मुझे यहाँ पर आपसे बदले में क्या चाहिए होगा, मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई आपकी मदद करके। मास्टर डैन शैंकी उसे कहता है कि लड़के, जितने तुम बेशर्म हो, मुझे अच्छी तरह से पता है कि अंदर से तुम यही सोच रहे होगे कि इसके बदले मैं तुम्हें यहाँ पर कुछ ना कुछ जरूर दूं। वैसे मैंने ये सोचा था कि इसके बदले मैं तुम्हें यहाँ पर कोई मार्शल आर्ट्स की टेक्निक दे दूंगा, लेकिन क्योंकि वो स्वर्ड बहुत ज्यादा कीमती है इसी वजह से, और ऊपर से मैं तुमसे ये काम करवा रहा हूँ, तो फिर मुझे लगता है कि ये जो कीमत है वो काफी नहीं रहेगी। बताओ तुम्हें क्या चाहिए। ज़ू फैन कहता है कि मैं फिर से आपसे यही कह रहा हूँ कि मुझे यहाँ पर कुछ भी नहीं चाहिए, जबकि अंदर से हमारा ज़ू फैन सोच रहा होता है असल में मुझे यहाँ पर कुछ चाहिए। मुझे ये चाहिए कि ये मुझसे वादा करे कि जब भी कभी यहाँ पर मुझे मदद की जरूरत पड़ेगी, जब मुझे मदद करने के लिए आएगा। लेकिन इसी के साथ ही एल्डर जो होते हैं वो अपने पास से एक टोकन निकालता है और उसे जेड स्लिप निकालता है और उसे कहता है कि इस जेड स्लिप के अंदर एक स्पेशल टेक्निक लिखी हुई है, एक ऐसी स्पेशल टेक्निक जो तुमने पहले कभी नहीं देखी होगी। वो स्पेशल टेक्निक मैंने खुद अपनी तरफ से बनाई है। तुम्हारा ज़ू फैन जैसे उसको अपने हाथ में पकड़ता है बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। उसके अंदर ट्विन सोल सीक्रेट आर्ट लिखी होती है। तो उसे कहते हैं, हाँ मुझे लगता है कि तुम इसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो रहे हो, क्योंकि तुम मेरे जैसे हो, मैं तुम्हारे जैसा हूं। तुमने भी रेडियंट स्टेज में यहाँ पर अपनी सोल को बना लिया, इथीरियल सोल को बना लिया। मैंने भी रेडियंट स्टेज में ही अपनी इथीरियल सोल को बना लिया था। हम लोग जीनियस जो होते हैं वो ऐसा ही करते हैं। इसी वजह से यहाँ पर मैं तुम्हें ये वाली सीक्रेट टेक्निक दे रहा हूँ। इसी सीक्रेट टेक्निक को यूज करते हुए मैंने यहाँ पर अपनी डबल सोल को बनाया था। इसी वजह से तुम्हें यहाँ पर जीनियस कहलाता हूँ। तुम्हारा ज़ू फैन उसकी बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। मैं यहाँ पर अपनी अज़ूरे फ्लेम्स को यूज करके अपनी इथीरियल स्टेज की सोल बना पाया हूँ, वो भी रेडियंट स्टेज में रहते हुए। लेकिन इसने यहाँ पर बिना किसी सैक्रेड वेपन को यूज करते हुए या सैक्रेड पावर को यूज करते हुए अपनी सोल को बना लिया रेडियंट स्टेज में। इसका मतलब यह है कि ये मेरे से भी ज्यादा बड़ा जीनियस है और एक ट्रू जीनियस है। मास्टर डैन शैंकी उसे कहता है, क्या तुम्हें वाकई में लगा था कि सिर्फ और सिर्फ तुम ही एक जीनियस हो? मेरे वक्त में मैं भी एक बहुत बड़ा जीनियस था। इसी वजह से तुम्हें यहाँ पर अपने दोनों मास्टर से भी आगे निकल गया। इसी वजह से मैंने उस वक्त वहां पर 10 बड़े सेक्टर्स को बर्बाद कर दिया था। इसी वजह से मास्टर्स ने मेरी कल्टीवेशन को सील करने की कोशिश की थी। और इसी के साथ ही वो आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें दिखाता हूँ, और अपनी उंगली जाकर उसके माथे के ऊपर लगाता है और कहता है कि देखो मैं तुम्हें अपनी सोल दिखाता हूँ। और जैसे हमारा ज़ू फैन उसकी बॉडी के अंदर जाता है, उसकी कॉन्शियसनेस के अंदर उसे एक बड़ी तलवार दिखाई देती है। उस तलवार के साथ एक बड़ा सा ड्रैगन लिपटा होता है। तो मास्टर डैन शैंकी उसे कहता है कि मेरे पास डबल सोल है, एक बड़ी स्वर्ड और साथ में एक हीवनली ड्रैगन है, जो कि तुम्हारे पास भी है, लेकिन तुम्हारे पास दूसरी सोल अभी तक नहीं है। मेरी सीक्रेट आर्ट की मदद से तुम यहाँ पर डबल सोल बना सकते हो। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 578 का एंड हो जाता है और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा ज़ू फैन भी यहाँ पर अपने लिए ट्विन सोल बना पाएगा या नहीं।